हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पोर्टल। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जो नए वीडियोस हैं वो आप सबको को मिलते रहें। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड से दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि रैखिक समीकरण को हल करने का बीजगणितीय विधि। तो हम लोग सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है? एलिमिनेशन। तीसरा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके हिंदी नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन, विलोपन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणन विधि। तो हम लोग अब इसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का जैसे नाम ही क्लियर है कि कहीं किसी इक्वेशन से कोई वैल्यू लेंगे और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि उसको स्थापित करेंगे और उससे वैल्यू निकालेंगे दोनों की। एलिमिनेशन में क्या है? एलिमिनेशन से नाम ही क्लियर है कि किसी चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सारी इक्वेशंस जो हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अभी इसको चेक करेंगे एग्जांपल से। इन दोनों के तो नाम से क्लियर है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और इसमें एलिमिनेट करना है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है तो सिंपल सा वैल्यू है कि उसको किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन से कहा तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि करके तीनों मेथड से कैसे सॉल्व होता है। तो पहला एग्जांपल है 7x - 15y = 2 x + 2y = 3। ये मेथड हो गया। अच्छा, ये जो होता है a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये इसका जनरल मतलब लिखने का तरीका है इक्वेशंस को। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट से किसी चीज़ एक की वैल्यू निकाल लें। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड से कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो आप इक्वेशन फर्स्ट से या फिर x की वैल्यू निकालें या तो y की वैल्यू निकालें, और जो वैल्यू मिला उसको हम लोग इक्वेशन 2 में रख दें, तो हमेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है तो इसलिए 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ी है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 हैं, अगर यहाँ 3 वेरिएबल होते तो 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे 2 है तो 2 की ज़रूरत पड़ी है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को हम लोग फॉर्मुलेट ले लेंगे जो कि हमें कैलकुलेशन में इजी पड़े। अच्छा, 7x - 15y = 2, यहाँ पे जो है 15 और 7, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 है जो कि काफ़ी इजी लग रहा है कि यहाँ से कोई वैल्यू निकालेंगे तो हमारा उसका मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हम लोग इस जो इजी हो उस चीज़ को उसको लेट करेंगे ताकि हमारा जो है कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा ना हो। तो x + 2y = 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x = अब यहाँ पे 2y है, 2y प्लस में है तो जाएगा नेगेटिव में, 3 - 2y। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो रखते हैं, 7x की जहाँ पे रख देंगे, 3 - 2y - 15y = 2, और उसको सॉल्व करेंगे। 21 - 14y - 15y = 2, 21 अब 14 और 19 जो कि हो जाएगा -29y = 2। अच्छा, हमने देखा था कि 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, तो मतलब इस इक्वेशन से ही हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी -29 y = 2 - 21, तो -29 = हो जाएगा -19। तो y = क्या हो जाएगा, -19 अपॉन -29 = 19/29। ये तो y की वैल्यू आ गई 19/29। अब हमें एक की वैल्यू पता चल गई है, और जो हम लोगों ने लेट करके x की वैल्यू निकाली थी उसमें अगर हम y की वैल्यू रख दें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने माना था x = यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, 3 - 2y। अब इसी इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू रख दें तो x = हो गया 3 - 2y। अब y की वैल्यू क्या निकली है, 19/29।
तो x इक्वल टू 3 - 2 इंटू 19/29, यहाँ से वैल्यू निकल गई। और जो कि आती है 3 इक्वल टू 19 38/29 इक्वल टू हो जाएगा 49/29। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी 49/29 वैल्यू आएगी। तो हम लोगों ने चेक किया कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हम लोगों ने देखा कैसे, समझी एक थोड़ा सा छोटे जल्दी से देख लेते हैं कि हमें पहले क्या किया, जो सबसे इजी जो इक्वेशन गिवन हो जिसमें कोई ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ना पड़े, उसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे x लिया, x की वैल्यू निकाली, अब चाहे तो y की वैल्यू निकाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे उसको दूसरे इक्वेशन में रखना पड़ेगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट किया, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाले। y की वैल्यू कितनी आई 19/29। उसके बाद 19/29 y की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू x इक्वल टू 3 - 2y निकाले हैं, और x - 3y की वैल्यू में y की वैल्यू रखने पर हमारा क्या आ गया 49/29। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज ऐसे ही किया जाता है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन का हो गया, एलिमिनेशन का देखते हैं, यानी कि विलोपन विधि का। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से अब सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं दोनों की हेल्प से। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है 9x - 4y इक्वल टू 7x - 3y इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट को इक्वल कर, दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे, चाहे x की कोफिशिएंट को इसमें से, x की कोफिशिएंट में इसके को इक्वल कर लेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए, जो इक्वल करने के सबसे इजी हो उसी को इक्वल करना चाहिए। जैसे 9 और 7 है, इनके दोनों x की कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं 9x - 4y इक्वल टू 2। तो जब हम लोग इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, एक वेरिएबल में नहीं सिर्फ, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7x - 3y इक्वल टू 2। तो हम लोग ने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए पहले 63x 28y इक्वल टू 14। कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होगा 9 में भी, 4 में भी, 2 में भी, सिर्फ 9 में ही नहीं होगा। दूसरे का क्या होगा 63x 27y इक्वल टू 18। अब हम लोग क्या देखें मल्टीप्लाई करने से कि इसके और इसके जो है कोफिशिएंट बराबर आ गए। तो जब बराबर आ गए और हम लोग इसको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले से दूसरे में, तो ये x का टर्म कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम एलिमिनेशन का यूज़ ऐसे ही करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का यूज़ ऐसे ही करते हैं कि किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में, और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर देते हैं। और उसके हेल्प से हमें क्या बचेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, और एक वेरिएबल को एक इक्वेशन से हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें हम लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या इक्वेशन आ गया 63x 28y इक्वल टू 14। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ तो हम लोगों ने सिर्फ x को इक्वल किया। आप ध्यान से देखिए, यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते आप और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 12 हो जाते और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे इजीली कट जाते। और इसका मल्टीप्लिकेशन भी इजी है क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू 7 से मल्टीप्लाई करना, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना इजी है एज़ कम्पेयर टू 9 से मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग को देखना ये भी है कि किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करें जिससे हमारा कैलकुलेशन भी काफ़ी लेस हो। तो मैंने इसको यहाँ पे समझाने के लिए आपको डायरेक्ट 7 और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा किस वेरिएबल में मल्टीप्लाई करें ताकि वो कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो। तो दूसरा इक्वेशन क्या आया था 63x - 27y इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने में, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। इसी को ही कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमने एक को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि विलोपन विधि, एक को हम लोगों ने विलोपित कर दिया। अब यहाँ पे देखिए -28 + 27 यानी कि -y, और ये आ गया -4। तो y इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई 4। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू 4 आया है तो इसको किसी भी एक वेरिएबल में y की वैल्यू रख देने पे हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी।
तो लेट से दूसरे वाले इक्वेशन में हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, तो 7x - 3y = 2 हो गया। ठीक है, तो 7x, तो हम लोगों ने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो पुट करिए, -3:4 = 2, तो 7x - 12 = 2, तो 7 = कितना आ जाएगा, 2 + 12, 7 = 14, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/7 = 2। तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। और कैसे सॉल्व हुआ, एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लोग अब देख चुके हैं कि एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है और सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। अब हम लोग तीसरा मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे वैल्यूज निकलती है। तो पहले इसका जो जनरल टर्म होता है उससे हम लोग फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद उसी में फार्मूले में वैल्यू को रख देंगे। तो फार्मूला जो निकलता है कैसे, a1x b1y + c1 = 0, दूसरा क्या है, a2x b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x अपॉन = y अपॉन = 1 ये तीन चीज़ें लिख लेंगे। अब हम देखते हैं नाम क्या है इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और कैसे होगा, x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x के टर्म को ढक देंगे, तो बचा क्या, b1y c1 b2y c2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b1 से c2 को मल्टीप्लाई और b2 से c1 को मल्टीप्लाई। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो b1 c2 - b2 c1। अब y के टर्म में क्या करेंगे, y को ढक देंगे, जिसके नीचे की वैल्यू निकालनी है उसको ढक देना है। तो y से निकालनी है वैल्यू, तो मतलब y को ढक दो, बचा क्या, a1x c1 a2x c2, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, a1 c2 - a2 c1। अब कांस्टेंट के टर्म में कांस्टेंट के टर्म को ढक दो, बचा क्या, a1 b2 - a2 b1। ये हो गया इसका जनरल फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपको फार्मूला याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बताया हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए हम लोग दो इक्वेशन लेट करते हैं। पहला जो है 2x 3y - इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करके देखते हैं, और आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब क्या करना है, पहले हम लोग मैं जो नॉर्मल टर्म है उसको लिख लेते हैं, जो बेसिक सा है। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x के लिए क्या करना है, x की वैल्यू को ढक देना है, बचा क्या, 3:8 -2:7, क्योंकि जनरल टर्म में सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है, तो इसलिए इसको भी सारे पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। तो -2:7। अब y के टर्म में क्या करेंगे, y की वैल्यू को ढक दिया, जब y की वैल्यू को ढक दिया तो बचा क्या, 2x 8 9x 7, मल्टीप्लाई कर दो, 2:8 - 9:- 7, कांस्टेंट के टर्म को ढक दिया, 2:-2 -9:3। तो इसमें याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x अपॉन 24 - 14, y अपॉन 16 + 63 = 1 अपॉन -2 - 27। तो x अपॉन 10, y अपॉन 79, 1 अपॉन -29। अब देखिए यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये पूरा कांस्टेंट है, इन दोनों में वेरिएबल है और तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं। तो x अपॉन 10 = 1 अपॉन -29, ये तो है ही है, और y अपॉन 79 = 1 अपॉन -29, यहाँ से ये वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x = 10 अपॉन -29 और y = 79 अपॉन -29, ये दोनों वैल्यूज़ निकल गई। तो आई थिंक ये आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और किस किस मेथड से सॉल्व करते हैं, और सारे मेथड्स को एक एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करके देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।